महोदा पुटकी राष्ट्रीय उच्च मार्ग में जो यह दर्जनों चारपहिया वाहन आप देख रहे हैं, यह कोई बाराती जाने के लिए नहीं बल्कि रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में उलगुलान महारैली में जाने के लिए तैयार हैं। झारखंड के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बागमारा से प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी के नेतृत्व में रांची के लिए कूच करेंगे, जहां शीर्ष के नेता इनको संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं इन नेताओं का क्या कहना है। जिंदाबाद 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 जैसा कि आप जान रहे हैं, जो महोदा नेशनल हाईवे में हम लोग खड़ा हैं और जहां पर आज उलगुलाल महाउलगुलाल की घोषणा हो चुकी है, जिस भ्रष्टाचार विरोधी सरकार के विपक्ष में इन लोग आज महारैली करने रांची पहुंच रहे हैं। आइए हम जानते हैं जो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उलगुलान की घोषणा करनी पड़ी और सरकार के विपक्ष खड़ा होना पड़ा। सबसे आज जो है ये हम लोग केंद्र सरकार के नीति के विरोध आज हमारे केंद्र समिति द्वारा उलगुलान न्याय यात्रा आज आगाज हो चुकी है। आज हम रांची में लाखों की तादाद पर हम लोग पहुंचने का काम करेंगे और चट्टानी एकता के सारे काम करेंगे। जो आज देश का जो हालात देख रहे हैं, जो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, बेगुनाह झारखंड के मुख्यमंत्री को कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, झूठ बोल करके वो एक आदिवासी चेहरा था, इसलिए इसको बेवजह को बंद कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं दिल्ली का भी सरकार को, अरविंद केजरीवाल को भी बेवजह उसको बंद कर दिया गया है। इसका विरोध क्या मकसद है? सरासर इसका मकसद है नरेंद्र मोदी को कि आदिवासियों को, मूलवासियों को देखना नहीं। बढ़ती हुई झारखंड सरकार का बढ़ती हुई लोकप्रियता था, उसके कारण ये चाल खेला गया है। हाँ, निश्चित है। देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ झारखंड सरकार, यहाँ का आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को उसका विकास जो कर रहे थे यहाँ के लोगों के लिए, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। देखा कि जिस तरह से यहाँ विकास हो रहा है झारखंड में, ऐसा परिस्थिति में हम झारखंड में हम काबिज नहीं पाएंगे। इसलिए एक साजिश के तहत झारखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल सलाख में डालने का काम किया। इसका विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उलगुलान न्याय यात्रा हमारे झारखंड के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब तक जेल से नहीं छूटेंगे तब तक इससे आंदोलन होते रहेगा। और हम लोग आह्वान रहेगा कि जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलते, हम लोग दिशा निर्देश मिलेगा, रोड से सड़क तक, सदन तक आंदोलन करने के लिए हम लोग बात करेंगे। एनडीए सरकार तो घोषणा कर रही है जो इस बार 2024 में 400 से पार करेगी, और आप कह रहे हैं कि जो चाल खेल रही है, इस पर क्या? देखिए, इस बार 100 पार कर पाएंगे नहीं पार। अगला बार आप देखे थे ना, रघुवर सरकार जब झारखंड में थे तो भी बोल रहे 65 पार बोल रहा था। समझ में आ गया वो 65 पार कहाँ कर पाया, 25 में सीमित हो गया। इस तरह जिस तरह देश का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, तो 100 में सीमित कर रहे हैं। ये जनता क्या हुआ? आपका क्या कहना? आप कहिए। जैसे आज हम लोग बागमारा प्रखंड कमेटी पूरे जो है हजारों की तादाद में यहाँ से हम लोग जो है धनबाद तारा मैदान में हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीक़ा से केंद्र सरकार पूरे देश में जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्रियों को जो है परेशान करने का काम कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को परेशान करने का काम कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिस तरीका से लोकप्रियता वो पूरे देश में होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पूरे देश में चर्चित मुख्यमंत्री थे, उनको जो है जेल में डालने का काम किया है। और अभी तक साबित नहीं हो पाया कि जिस कारण से जो है उनको 8 एकड़ ज़मीन के कारण से जेल में डाला गया था, अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाया है कि 8 एकड़ ज़मीन जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है उसके परिवार के नाम से है। तो कहीं ना कहीं जो ये उनको ये डर सता रहा था कि लोकसभा में अगर हेमंत सोरेन जी अगर बाहर रहते तो झारखंड में जो है 14 का 14 लोकसभा सीट गठबंधन के खाता में जाता। उसी के साजिश के तहत जो है आज मुख्यमंत्री अंदर है और यहाँ झारखंड की जनता जान चुकी है। आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे और बहुत जल्द ये जो है झारखंड से जो है भाजपा सफाया मुहिम चलेगा और यहाँ पर जो है गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे और देश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बीच
एक वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकारी हैं। आइए हम पूछते हैं कि इनका क्या मतलब ये प्रतिक्रिया है। हम लोग इस देश का किसान मजदूर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और देश के सारे कम से कम 36 दल एक साथ मिलकर फिर से आज हम लोग को उलगुलान करने का जरूरत पड़ा है। जब देश गुलाम था, हम लोगों ने किया, बाबा बिरसा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और सभी के नेतृत्व में हम लोग उलगुलान करके उस ब्रिटिश सरकार को जवाब दिया था और देश आज़ाद हुआ था। आज मोदी जो गुलामी लाया इस देश में, बेरोजगारों को रोजगार, कहाँ मोदी कहाँ गुलामी लाया? जुआओं को बेरोजगार कर दिया, 80 करोड़ लोग को भिखमंगा बना दिया, केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी कर लिया, इलेक्ट्रो बॉन्ड से सारा पैसा लूट लिया, पूरा कल कारखाना जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, सारा सार्वजनिक क्षेत्र को लोगों ने बेच दिया, रेल बेचा, फेल बेचा, BCCL बेचा और रोड बेच दिया, यहाँ तो रेलवे लाइन का डब्बा बेच दिया। इसलिए इस एक बहुत बड़ा हमारा गुलामी का संदेश है। हम लोग फिर से आर्थिक गुलामी को जा रहे हैं, इसे तोड़ने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो रांची में बड़ा रैली है, पूरा देश स्तर का रैली है। जो इधर हेमंत सोरेन को जेल में रखा, केजरीवाल को जेल में रखा, सारे नेता जो उसको मूवी में बोल रहा है उसको जेल में रखा है। ये अन्याय कभी नहीं हुआ था जो आज मोदी जी कर रहे हैं, उसको जवाब देना है, इसीलिए हम लोग रैली में जा रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में अभी भी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे फंसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो राम को लाए हैं वो उसे देश में लाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? राम पूरे जनमानस का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पूरे जगत का, उसको पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया। पुरुषोत्तम है, उसका आदर्श को मानना चाहिए। हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, लेकिन ये जो इसको राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। आप जानते हैं अभी वैसा महीना चल रहा है, हम लोग का इधर कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर राम और कृष्ण का पाठ नहीं चल रहा है। सभी घर में किसी का रामायण पढ़ रहा है, किसी को रख वैशाख पालन कर रहा है। हर तरह का जो आध्यात्मिक रास्ते में हम लोग हैं और जो अध्यात्म होता है, हमारा धर्म, हमारा व्यक्तिगत चीजें हम लोग पालन कर रहा है। इसको राजनीति से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी इसका दुरुपयोग कर रहा है। जो लड़ रहा है नया पीढ़ी का लड़ाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आने वाला समय में आपको विश्वास दिलाते हैं लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में लोग फतेह। अभी भारत की जनताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भारत को जनता को कहना चाहेंगे कि देश में परिवर्तन हो, मोदी जी का सरकार नहीं रहे और एक सर्वमान्य रूप से सरकार बुलाए। देश को बचाना है, देश का आर्थिक व्यवस्था खराब हो रहा है, आर्थिक गुलामी की ओर हम लोग जा रहे हैं। सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लड़का लोग का एज एक्सपायर हो रहा है और इसीलिए सब रोजगार के लिए, देश में न्याय के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, संवैधानिक मूल्यों के, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करना चाहिए अगस्त मोदी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उलगुलान के बहाने यहाँ पर लोकसभा चुनाव का भी अपील हो रहा है। भारत में अभी NDA सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, इन लोगों का कहना है भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन लोगों का कहना है कि अब जो सरकार बनना चाहिए वो बहुत सोच समझकर बनना चाहिए, उनका चयन होना चाहिए